बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, चीनी सफ़ीर ने आज जो है जनरल बाजवा साहब से जो है वो मुलाकात की है। और इससे पहले जो है उन्होंने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी, जो कि बहुत ही खुशाइंद रही है। और जनरल बाजवा साहब से जो मुलाकात की है तो उसमें जो है वो दो तीन चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर बात हुई है। और हम आपको यही बताएंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या रिपोर्ट की है या क्या तस्दीक की है। एक्चुअली हुआ ये था कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने कुछ दिनों पहले एक शोशा छोड़ा था, एक शरारत की थी। और वो शोशा ये छोड़ा था कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए, जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के बहुत से जो हल्के जो थे उनमें बड़ी तशवीश पाई गई। और कुछ जो है इंतशार पसंद लोग जो थे उन्होंने इस बात को उठा के बहुत ज़्यादा वावेला करना शुरू कर दिया था। आपको मैं बताऊं कि अभी कल परसों की बात है, मरियम सफदर जो हैं वो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेशी थी। तो पेशी के बाद जब वो बाहर आई तो उनको अब बजाय इसके कि वो अपने केसेस के ऊपर अपनी पेशी के ऊपर बात करती, उन्होंने जो बात ये की, जबकि उसका उनका कोई कानूनी तौर पे इन चीज़ों का लेना देना बनता नहीं है। लेकिन बारह फिर भी वो ये समझती हैं कि वो नून लीग की लीडर है। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो है वो जो फौजी अड्डे अमेरिका को दे दिए हैं वो किस तरह की डील की है और क्या किया है, और सब कुछ जो है वो आवाम के सामने लेकर आए, पार्लियामेंट में सबको बताएं, यानी अपोजिशन को बताएं। जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। और बिला वजह में इस बात को वो ड्रैग किए जा रही है, हालांकि इस बात को कई दफ़ा जो है वो कहा भी जा चुका है कि पाकिस्तान जो है वो कोई फ़ौजी अड्डे अमेरिका को नहीं दे रहा। तो एनीवे, जो सोशल वॉइस ऑफ अमेरिका ने खुद छोड़ा था उन्होंने ही अब जो है इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को किसी भी तरह के कोई भी अड्डे नहीं दे रहा, ना ही वो ड्रोन उड़ाने के लिए कोई अड्डे दे रहा है, ना ही वो एयरफोर्स अमेरिका एयरफोर्स फाइटर प्लेन्स के लिए कोई फौजी अड्डे दे रहा है। यानी कंप्लीटली तौर पे पाकिस्तान ने जो है वो इनकार कर दिया है। इस बात की तस्दीक वॉइस ऑफ अमेरिका ने कर दी है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका ने की है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो ऑफिशियल जो बयान आना था समझे कि ये वही चीज़ है। तो इसी सिलसिले में जो है वो एक मीटिंग हुई है बाजवा साहब और चीनी सफ़ीर की, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक तशवीश पाई जा रही थी कि आया कि पाकिस्तान जो है वो क्या करता है। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान था हमारी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और मिलिट्री क़यादत के लिए कि उनको एक ऐसा फ़ैसला करना था जिससे जो है कोई ख़राबी भी ना पैदा हो और बाद मामला भी निपट जाए। लेकिन अमेरिका बहादुर जो हैं वो किसी और चक्कर में थे और उन्होंने जो है एक तो वो ये चाहते थे कि जी अफ़गानिस्तान से बाहर बैठ के हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जिससे हम जो है अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकें। और जो कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत और ख़राब बात थी, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी जो है वो अमेरिका की जंग में मुलविस हुआ और उसको नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल जो है वो पाकिस्तान के जो है वो बर्बाद हुए, हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ और बेशुमार जो है वो शहादतें जो हैं वो सेक्रीफाइसेस जो हैं वो हमने दी। लिहाजा इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो है यही फैसला किया कि हम अमेरिका की किसी भी तरह की किसी भी जंग में जो है हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही हम अपनी पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अमेरिका के किसी मकासद के लिए इस्तेमाल होने देंगे। तो इसी तरह से जो है वो इसी बात पे जो है वो अमेरिका ये चाहता था कि ये चीज़ हो तो इससे ये नुकसान होता पाकिस्तान को कि एक तो अफ़गान तालिबान जो है वो भी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते, और दूसरी चीज़ ये होती कि जो चाइना है, चाइना और रशिया वो भी पीछे हट जाते पाकिस्तान से। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। जैसे अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वो हमारे जो क़यादत है उसने जो है बड़ी समझदारी से काम लिया और उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम आपको कोई फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे। अच्छा जी, एक और ख़बर ये थी कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, वही मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चीनी सफ़ीर से जो बाजवा साहब और ख़ान साहब की जो मुलाकात हुई उसमें मेनली जो चीज़ डिस्कस हुई वो ये हुई कि उन्होंने चीन का जो है शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जो वैक्सीन पाकिस्तान को दी उसका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जो सीपैक है उसके ऊपर बात हुई और उन्होंने अफ़गान अमल के ऊपर बात हुई। अफ़गान अमल के ऊपर आप समझ सकते हैं, अब इतनी ज़्यादा तफसील तो
बाहर आवाम में नहीं लाई जा सकती। ये तो बड़े लेवल की बातें होती हैं, और वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए और ना ही जो है वो बताई जाती हैं। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा कर लें कि अफ़गान अमल के ऊपर बात हुई, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बात हुई होगी। तो अमेरिका ने जो शक का बीज एक बोना चाहा था चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, वो चीज़ हो नहीं सकी। तो नेटो ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान फोर्सेस या अफ़गान हुकूमत जो है वो तालिबान को अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनमें इतनी अहलियत, इतनी सलाहियत नहीं है। और तालिबान जो है वो ऑलरेडी जो है तकरीबन 17 अज़ला पर जो है ना काबिज़ हो चुके हैं पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर। इतनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सब कुछ देखते हुए जो है वो इंडिया ने जो है वो मुल्ला गनी बरदरान से जो है वो रब्ता करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया को ये पता है कि हम जो हैं इनके अगेंस्ट में रहे हैं हमेशा, और हमने अफ़गानिस्तान को यूज़ किया है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लिहाजा तालिबान जो हैं वो अब हमें नहीं छोड़ेंगे। और जबकि ये इंडिया नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में जो है वो इनकी मरम्मत हो और तालिबान जो है इनके पीछे आएँ। तो उनकी कोशिश यही है कि ये किसी तरीके से अब उन्होंने जब ये रियलाइज़ कर लिया कि इन फ्यूचर जो है वो तालिबान की हुकूमत आने वाली है अफ़गानिस्तान में, तो इन्होंने ये किया कि अपने उनके एक सफ़ीर हैं, उनका नाम है जेपी सिंह है। ये बेसिकली सफ़ीर थे, पाकिस्तान में भी रह चुके हैं ये, और दूसरे ममालिक में भी रह चुके हैं। तो पिछले दिनों ये गए थे अफ़गानिस्तान, काबुल में। वहाँ से बैठ के इन्होंने जो है तालिबान के लीडरान से रब्ता करने की कोशिश की है, और उनसे सिफारती और सियासी जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों मैंने अभी एक वीडियो भी की है, उसके ऊपर ये बताया कि अब तालिबान ने जो है वो एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी हम सबको माफ़ करते हैं, ठीक है, आइए हमारे साथ मिलकर हमारे मुल्क को बनाने में हमारी मदद कीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जब अमेरिका को ये बात पता चली, मतलब इन्होंने ये कंप्लीटली जो है वो ये बात को रियलाइज़ कर लिया कि पाकिस्तान अब हमें फ़ौजी अड्डे नहीं देगा, तो उन्होंने जो है एक धमकी दी है कि अमेरिका जो है अब एयर स्ट्राइक करेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर। अच्छा, वजह क्या है? इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं वो काबुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और किसी भी टाइम आप ये खबर सुन लेंगे कि तालिबान का जो है वो काबुल पर भी कब्ज़ा हो चुका है। यानी अफ़गान हुकूमत जो है कठपुतली जो हुकूमत है अमेरिका की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है वो अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह से हो कि उनकी जो कठपुतली हुकूमत है वो ख़त्म हो। वो बेसिकली अमेरिका ये नहीं चाहता कि कंप्लीटली अफ़गानिस्तान से जो है वो अमेरिका का सफाया हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है एयर स्ट्राइक करेंगे अगर तालिबान जो है काबुल की तरफ आए तो। और सोचने की बात यह है कि इसमें एक नहीं कई शिकार होंगे, यानी एक तीर होगा, इससे कई शिकार होंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो शिकार होगा वो पाकिस्तान होगा। वो किस तरीके से कि भाई होगा ये कि क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई फौजी अड्डे नहीं दिए, तो इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ईरान था, ईरान भी अपनी एयर स्पेस नहीं यूज़ करने देगा। तो इनके पास क्या रास्ता है? इनके पास अब एक ही रास्ता है कि वो कतर की एक एयरबेस है उसको यूज़ करें। अब वो कतर की अगर एयरबेस यूज़ करते हैं तो तब भी होगा ये कि मिसाल के तौर पे कोई स्टेल्थ तैयारा या कोई ड्रोन जो है वो कतर की एयरबेस से जब चलेगा, तो वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान जाएगा। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान का भी इम्तिहान होगा कि देखें पाकिस्तान क्या रिएक्शन देता है। और इसका तरीका तो वैसे ये है कि अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर यूज़ की जाएगी तो कानूनन जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर एतराज़ भी कर सकता है। पाकिस्तान इनके ड्रोन या स्टील तैयारों को मार भी गिरा सकता है। अच्छा, स्टील तैयारे भी जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो स्टील तैयारों को अपने राडार पे देख सकता है और उनको निशाना भी बना सकता है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान खामोश रहता है तो फिर इससे बहुत मुश्किलें पैदा होंगी। इससे ना सिर्फ अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगे, बल्कि
चाइना भी पीछे हटेगा, रशिया भी पीछे हटेगा और हमारे ये जो ब्लॉक है इसमें दरारें पैदा हो सकती हैं। तो उसका डेफिनेटली तरीका यही है कि या तो उनको मार गिराएं या एक दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि उनको बोलें कि जी हम पाकिस्तान ये कहे कि भाई हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले से आप वार्निंग दे दें। और एक वार्निंग दें, दो वार्निंग दें, तीन वार्निंग, तीसरी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आप तीसरी वार्निंग पर भी नहीं मानते हैं तो फिर आप उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं या उनके जैसे तैयारे आ रहे हैं आप उनको मार गिरा सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ है। इसके ऊपर जो है कोई आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का जो है ना वो जुर्म साबित नहीं होगा या ऐसा कोई चीज़ इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि जी आपने ये गलत कर दिया, क्योंकि आपने 3 दफ़ा वार्निंग दे चुके थे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान इनको ये बोलेगा कि भाई देखें, अगर आपने एयर स्ट्राइक की तो फिर हमारे साथ हम जो मुआहदे आपने किए हैं अफगान अमल में, उससे हम बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएंगे। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि वैसे तो अमेरिकन फौजें जो हैं वो अफगानिस्तान से बहुत तेज़ी से बाहर निकल रही हैं, लेकिन स्टिल उनको चाहे जितनी भी वो तेज़ी दिखा दें तो उनको 1-1.5 महीना लग सकता है या शायद इससे भी ज़्यादा। तो इस मुआहदे में एक शर्त ये भी थी कि निकलते हुए जो अमेरिकन फ़ौजी हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। अब अगर इस तरीके से अमेरिका करेगा, स्ट्राइक करेगा अफगान तालिबान के ऊपर, मुआहदा तोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फिर अफगान तालिबान जो है वो भी जो है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो फिर वो पाकिस्तान से कहेंगे कि जी आप इनको मना करें और ये चीज़ जो है वो मुआहदे में थी। लेकिन बेसिकली होगा ये कि फिर वो पाकिस्तान ये कहेगा कि जी हम फिर इनको नहीं रोकेंगे, लिहाजा हम जितने भी हमारे मुआहदात हैं हम उनसे बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखें पाकिस्तान का इम्तिहान है इस मामले में कि पाकिस्तान क्या करता है। वार्निंग तो इन्होंने आज जारी कर दी है अमेरिका ने कि जी हम एयर स्ट्राइक करेंगे और उसकी मैंने आपको बता भी दिया कि रीज़न क्या हो सकती है। और रीज़न वो यही कि जनाब तालिबान जो है वो काबुल के ऊपर कब्जा ना कर लें और अमेरिका नहीं चाहता कि इनका सफाया कंप्लीटली जो है अफगानिस्तान से हो जाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे मेरी रहनुमाई होती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।